आप सबको गोपाल लाल जी का नमन। क्या कभी ऐसा लगता है कि परिवार में हस्बैंड वाइफ हैं या कोई और परिवार का परिजन है जिनमें आपस में डिस्प्यूट्स हैं, टसल्स हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली भी देखा जा सकता है, और अगर एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करते हैं तो एक जो मेन कारण निकल के आता है वो आता है मतभेद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और अगर एक और कारण देखें, अगर वास्तु शास्त्र में विश्वास करते हैं, आधिपत्य के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, तो वास्तु दोष भी होते हैं बहुत सारे। बेडरूम के वास्तु दोष हैं, विशेष रूप से टॉयलेट के वास्तु दोष हैं। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन सब चीजों को अगर क्लब किया जाए और फिर एक जो मैट्रिमोनियल मैच है, जो आदमी विवाह से पहले मिलान कराता है, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही। वो कौन मिलान कर रहा है वो उससे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर सब चीजें क्लब करके फिर अगर रिश्ता किया जाए और परिवार में परिजन सब लोग मिल के रहें, तो कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम मिलते हैं। देखिए, फॉर्चुनेटली हमारे साथ डॉक्टर संजीव अग्रवाल पेशे से इंजीनियर हैं ये, और स्ट्रक्चर्स पे भी काम करते हैं, डिजाइन का भी काम करते हैं, बिल्डिंग डिजाइन का भी काम करते हैं, वास्तुविद हैं, अच्छे वास्तु शास्त्र के ज्ञाता हैं, अनुभवी हैं। इनसे इनके अनुभव लेते हैं कि अगर मोस्टली देखा जाता है जो अटैच्ड बाथरूम होते हैं अपने बेडरूम से, तो उनका क्या निदान हो सकता है जहां पे कोई डिसमेंटल ना किया जाए, कोई रेनोवेशन ना किया जाए, यानी कि हैवी एक्सपेंसेस जहां ना कर हो, ताकि हर आदमी उनको सुविधा से अडॉप्ट कर सके। संजीव भाई, देखिए, बताएंगे कि क्या बेस्ट रेमेडियल मेजर्स हो सकते हैं? देखिए, पहले तो ये सोचना है कि झगड़ा है किस बात पे। झगड़े तो बहुत सारे होते हैं। मियाँ कम कमाता है, बीवी ज्यादा कमाती है, कई बार उसके अंदर बदबू आने लगती है। लेकिन असली बदबू जो आती है, जिसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, वो बेडरूम के साथ लगे हुए टॉयलेट से। आपने देखा होगा कि अब से 50 साल पहले तक ये प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन जैसे 50 साल के बाद हम अब 2022 तक आए हैं, तब से ये प्रॉब्लम हो गई है ज़्यादा। क्योंकि अब हम लोग जो शौचालय बनाते हैं, जो टॉयलेट बनाते हैं, उसके अंदर चंद्रमा और राहु को एक साथ रख देते हैं, यानी कि वहीं हम स्नानघर बनाते हैं और वहीं हम टॉयलेट बनाते हैं। सबसे बड़ी परेशानी तो उसी से है। दूसरी बात आती है कि हम लोग अपने पलंग के आसपास शीशा लगा देते हैं, मिरर। वो भी एक परेशानी का कारण है। यदि हम उस पर रात में पर्दा डाल के सोए तो भी समस्या का से निदान हो जाता है। टॉयलेट को हम लोग नहीं तोड़ना चाहते, नहीं हम खराब करना चाहते, तो उसके अंदर हम अगर नमक का डला रख दे, सेंधा नमक का डला, और कॉपर का तार उसकी चौखट पे लगा दे अंदर से, तो हमारी जो समस्या है वो 90% तक कम हो जाएगी। ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ समस्याएं इससे ऊपर भी होकर होती है। कई बार कुंडली में दोष होता है जिसे कंप्यूटर नहीं पकड़ पाता। ऐसे में आप किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाके अपनी कुंडली दिखा लीजिए, तो उसके लिए भी अलग अलग रेमेडीज हैं, बहुत सारी रेमेडी हैं। अगर गोपाल लाजू जी कहेंगे तो ज्योतिषी आधार पर भी आप लोगों को बताया जा सकता है, या आप कभी भी उनसे संपर्क कर सकते हैं गोपाल लाजू जी से, तो वो बता देंगे आपको। क्योंकि गोपाल लाजू जी खुद एक बहुत सुलझे हुए ज्योतिषी भी है। तो मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि टॉयलेट आप बनाएं, लेकिन उसका रास्ता अपने स्टोर में से दे तो आपको ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, ये तो आपका एक पक्ष हो गया टॉयलेट को लेके। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनका एनालाइज करा जाता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो डायरेक्शन ऑफ द टॉयलेट, WC टॉयलेट है, एग्जॉस्ट है, डोर्स की सिचुएशन है। देखिए, पलंग के ऊपर डोर नहीं खुलना चाहिए। हमारा सिरहाना या तो ईस्ट यानी पूरब की तरफ हेड होना चाहिए। दूसरे तरफ ये है कि जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको दक्षिण में सिरहाना रखना चाहिए, यानी साउथ में सिरहाना रखना चाहिए। आपका हेड जाए तो वो साउथ में आना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके कमरे में कहीं ना कहीं आप पेयर की फोटो जरूर लगी होनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ की पेयर मतलब हस्बैंड वाइफ जी जी, उनकी फोटो होनी चाहिए। कभी कभी आप एक दूसरे के प्रति व्यवहार के अंदर कटुता खत्म करके बात करें, तो भी आपको कोई एक अगर एक बार चुप रहेगा तो शायद हो सकता है आपका जो झगड़ा है वो बिल्कुल रसतल में चले जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये भी एक रेमेडी है इसकी कि कम बोलना ज़्यादा बेहतर होता है। अगर एक आदमी विवाद करता है, आप उसके अंदर अगर साइलेंट लगा जाते हैं उस समय, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसके। तीसरी बात यह है कि हमारा धर्म कहता है, सनातन धर्म के अंदर आता है कि जब लड़की कुंवारी होती है तो पिता उसका गुरु होता है और विवाह के बाद उसका पति उसका गुरु होता है। अगर इस रिश्ते को हम आज भी मान ले तो हमारा झगड़ा 100% खत्म हो सकता है। नहीं तो अगर हाँ जी बोलिए। तीसरी बात यह भी है कि अगर हम अपने कमरे को हफ्ते में एक दिन नमक का पोछा डाल के, पानी में नमक डाल के उसका पोछा लगाए,
तो भी हमारे कमरे की बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा, कमरा आपका साफ सुथरा हो जाएगा, तो भी आपके मन की जो अजीब सा जो बेचैनी है वो खत्म हो जाएगी। जो झगड़े की शुरुआत ही नहीं होगी तो फिर झगड़ा कहां से होगा आपस में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। इसके अलावा आपके सिर के ऊपर लटका हुआ घंटा, आप उसको हटाइए, वो भी आपके लिए जरूरी है कि सिर के ऊपर यदि हेड के ऊपर आपके वॉल क्लॉक लगी हुई है, उसकी जो आवाज होती है वो भी बहुत खतरनाक स्थिति में ले जाती है किसी भी पेयर को। ये तो आपने एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए बताया जी। ये क्या ये जो टिप्स हैं वास्तु के, ये आपके जो भी आपने बताया, फेंगशुई बोला या वास्तु बोला या आधिपत्य के सिद्धांत बोले, क्या ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी काम करती है? सर काम करती है। अभी मैं पीछे एक जगह का मुआयना करने गया था, उसका वास्तु मैंने उनके घर में उनकी दादी को कैंसर बता दिया। मैंने उनकी कुंडली देखी, उन्हें बताया कि आपको कैंसर नहीं हो सकता माता जी, कैंसर होने के लिए कहीं ना कहीं गुरु और केतु का कहीं कोई दृष्टिकोण होना चाहिए। लेकिन जब मैं उनके घर का निरीक्षण किया तो मैंने पाया उनके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था। वो लोग मेरा सम्मान करते हैं, तो मैंने उनके टॉयलेट को बंद करके उसकी चाबी मैंने निकाल ली और टॉयलेट में नमक का पानी का घोल गिरवा दिया मैंने। बॉम्बे से उनकी रिपोर्ट आती है कि उनको कैंसर तो नहीं है, लेकिन उनके पेट में फोड़ा जरूर है, जो बाद में उसको रिजॉल्व कर दिया गया, ऑपरेशन हुआ, वो ठीक हो गई, आज भी जिंदा है, डिजीज मिनिमाइज हो गई जी। तो ये स्थिति होती है। इसके अंदर बहुत हम लोग आजकल क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं कमरों में, जिसकी वजह से वहां का जो ऑरा है वो बढ़ जाता है। जैसे इंस्ट्रूमेंट में क्या रिकमेंड करेंगे? इंस्ट्रूमेंट के अंदर मंगल वायु यंत्र होता है मेन तो। इसके अलावा कुछ पिरामिड्स होते हैं, कुछ विशेष मेटल के बने हुए होते हैं, वो लगा देते हैं। उससे जो वहां का नेगेटिविटी है वो शून्य हो जाती है। आजकल कुछ लोगों ने केमिकल भी बेचने शुरू कर दिया इस तरीके के कि उससे नेगेटिविटी वो दूर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी नेगेटिविटी दूर करने का साधन जो है वो नमक होता है। सेंधा नमक आप डालिए पानी में, उससे वॉश कीजिए, उससे नेगेटिविटी काफी हद तक कम हो जाती है। तो ये तो एक तो चलिए इसका दूसरा पक्ष लेते हैं। ये तो बात हो गई एज एन इंजीनियर, है ना। अगर हम एज एन वास्तुकार, अगर हम एज एन इंजीनियर बात करें, लॉजिकल बात करें, तो क्या ये सीडो साइंस नहीं लगती? ऐसा नहीं लगता कि जहां पे वास्तु के नियमों के बिल्कुल विपरीत कंस्ट्रक्शन हुआ है और वो लोग बहुत फ्लोरिश कर रहे हैं, कोई वहां हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, इशू कोई वहां पे कोई फैमिली डिस्प्यूट्स नहीं है, और उत्तरोत्तर दिन बाय दिन तरक्की करते जा रहे हैं, इसको क्या कहेंगे हमारा साइंटिफिकली? हाँ, साइंटिफिकली ये है कि हमारा जो सिद्धांत है वो 4 बैसाखियों का है, इसीलिए वो सिद्धांत कभी दिखता नहीं है। नंबर 1 हमारा भाग्य कैसा है, हमारे स्टार क्या कर रहे हैं, हमारे कर्म कैसे हैं, उसके बाद हमारा वास्तु कैसा है। बहुत बार मैंने भी देखा है कि वास्तु खराब है लेकिन आदमी राइज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो मैंने फिर उनकी कुंडलियों का अध्ययन किया। मैंने पाया कि ये व्यक्ति कहां से उठ के कहां तक आया है, उसके पीछे क्या है, क्योंकि ये कोई भी चीज अनुभव से आती है, तो वैसे तो पता नहीं चलेगा। तो मैंने महसूस किया है कि उनके घरों में प्रेम बहुत है आपस में और सब लोग मिलकर काम करते हैं। ये उनके राइजिंग होने का सबसे बड़ा अर्थ निकला है। तो इसमें वास्तु कहाँ गया? इसमें वास्तु की बात ही नहीं हो रही। मैंने वास्तु की लग रही, उनकी नींदें बढ़िया नहीं है रात को। आप देखेंगे कि अगर उनकी आंखें खुल गई है रात को तो वो सो नहीं पाते, और इतना काम है उनके पास कि वो जिस समय उठ गए उसी समय से काम में लग जाते हैं। मतलब रेस्टलेसनेस रहेगी उनके जी, लाइफ के अंदर रेस्ट तो आएगा ही नहीं उनको। अच्छा, अगर वो 24 घंटे काम करे तो उनका काम तो भी पूरा नहीं होगा। और वर्क से पैसा आता है, ये आप भी जानते हैं राजू जी। तो ये जो उनका जो वर्कशॉप है वो पूरे दिन 24 घंटे चलने वाली है। टॉयलेट का और बता दें, जैसे एक बड़ा सबसे निकृष्ट दोष माना गया है नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जी, इसका विकल्प क्या है? देखिए साहब, इसका तो विकल्प कुछ नॉर्थ ईस्ट का तो कोई विकल्प है ही नहीं। उसे तो हटना, आप वहां पे पूजा घर बना दीजिए, वहां आप स्नान घर बना दीजिए, टॉयलेट हटा दीजिए। अगर वहां पे हम लोग स्नान घर बना दें, टॉयलेट हटा दें, तो भी उसका दोष दूर हो जाएगा। नहीं, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है जो फेस कर रही है, जो वाटर सोर्स है, टैप है, उसको राइट साइड में कर दें, और जो WC है आपका, हाँ, उसको अगर हम नॉर्थ की तरफ कर दें, WC को अगर हम नॉर्थ की तरफ कर दें और ईस्ट के अंदर पानी का दे दें, तो भी वो बैक्टीरिया काफी हद तक कम कर सकता है। मतलब उससे वास्तु दोष कम हो जाएगा, मिनिमाइज 40% तक कम हो जाएगा। मतलब 100% नहीं कह सकते, पॉसिबल नहीं है वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे टिप्स दिए आपने। आप लोग देखते रहिए गोपालाजू मोटिवेशनल वीडियोस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। एक नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दीजिए। और हमारे संजीव भाई के बहुत सारे मैंने और भी वीडियोस दिए हुए हैं, अगर आप चाहते हैं तो मेरा वास्तुशास्त्र की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके आपको और भी बहुत सारे वास्तु के वीडियोज़ मिलते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
जो आपने समय दान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।